रमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में आपने आज शक्तिकांत दास जी को फिर से सुन लिया, बाज़ार में उसका असर भी देख लिया। बाज़ार लगता है खुश हुआ है थोड़ा-सा दास साहब की बातों को सुन कर के। आप खुश हुए या नहीं? देखिए ऐसे कि बाज़ार जो कहता है वो हम चुपचाप सुन लेते हैं और दास बाबू जो कहते हैं वो भी चुपचाप सुन लेते हैं हुँ। और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। खुश हुआ, लेकिन ये खुशी कितने समय तक की है एक थोड़ा सवाल है अभी भी। क्योंकि जिस प्लेस से निफ्टी रिटर्न हो रहा है, ये प्लेस यहाँ से बाउंस होने के लिए तो सही जगह है। लेकिन सस्टेन होगा कि नहीं ये अभी भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आने वाले समय में मिलेगा। अभी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जाके कंप्लीट अपने होल्डिंग्स 100% क्रिएट कर दूँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स। क्यों नहीं है ये? क्योंकि जो रिट्रेसमेंट मैं वॉच कर रहा था, जो सबको बता के गया था मैं छुट्टी पे निकलने के पहले, 24,800 के नीचे निफ्टी क्लोज़ दे नहीं पाई है अच्छे से। उस दिन पहला जो क्लोज़ हुआ था, वो क्लोज़ हुआ था 24,000 9 समथिंग 9 795 का पहला क्लोज़ हुआ था, जो कि 7th अक्टूबर का था और उसके बाद कोई भी क्लोज़ 24,800 के नीचे नहीं है। 24,700 के आसपास का जो रेंज है, लेवल है, वो इंट्राडे सपोर्ट के लिए अच्छा है। लेकिन ट्रेंड डिसाइडिंग फैक्टर जो है, वो 24,800 के नीचे क्लोज़ के पहले नहीं है। तो मैं अभी भी इस थोड़े से असमंजस में हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक का 200 डीएमए टेस्ट करना ऑलमोस्ट तय सा लग रहा है। तो उस केस में क्या ये मैं ये कॉल ले सकता हूँ कि निफ्टी का बॉटम फॉर्मेशन हो गया? ये एक क्वेश्चन अभी आंसर नहीं किया जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट में जो हमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है वो यही है कि जस्ट इन केस अगर बाउंस प्ले भी करना है किसी को, तो 24,700 एक क्लियर कट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को टेम्पररी बाउंस प्ले भी करना है तो भी 24,700 के नीचे ये बड़ा, थोड़ा बड़ा मतलब निफ्टी भी फॉर सम रीजन 200 डीएमए टेस्ट करने के लिए बढ़ सकता है, 100 या 200 जो भी रहेगा। तो अभी तक हमारे पास इसके अलावा डिस्कस करने को फिलहाल कुछ नहीं है। शॉर्ट कवरिंग 24,000 25,500 तक निफ्टी को लेके जा सकती है। उसके बियॉन्ड मुझे डाउटफुल लगता है। और ये ट्रेंड रीस्टैब्लिश होने के लिए, जो हमारे पास अप ट्रेंड था, वो ट्रेंड रीस्टैब्लिश होने के लिए 25,800 के ऊपर, 25,800 के ऊपर का क्लोज चाहिए। उसके पहले ये ट्रेंड बाय डिप्स और फर्दर राइज वाला ट्रेंड रीस्टैब्लिश नहीं होता है। तो सिचुएशन अभी वेट एंड वॉच का है, बहुत एडवेंचर करने का समय नहीं है। 24,700 इंट्राडे बेसिस पे नीचे आपके पास सपोर्ट है, 24,800 क्लोजिंग बेसिस पे आपके पास सपोर्ट है। वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि फर्दर करेक्शन है या यहाँ से निफ्टी रिबाउंड हो जाएगी। रिबाउंड भी होगी तो 25,500 तक रुकनी चाहिए और फिर रीअसेसमेंट वहाँ से करना पड़ेगा। कंप्लीट क्लीन चिट के लिए 25,800 की ज़रूरत पड़ेगी। जी। चलिए एक-एक करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे आपने कहा कि भई ये जो आपका 7 अक्टूबर का बॉटम है, 24,700 के आसपास, लेकिन उस क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 24,800 के आसपास और ये लेवल्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इसलिए भी कि इससे पहले सितंबर में भी महीने भर पहले भी लगभग इन्हीं स्तरों पे सपोर्ट मिला था। जब उस समय उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, हल्के से एक डिप में भी, लेकिन वो एक सपोर्ट वहाँ पे बन गया था और उसी सपोर्ट को इस बार फिर से रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है बाज़ार ने, निफ्टी ने। दूसरी चीज़ यहाँ चार्ट पे एक रिट्रेसमेंट जो हमने लगा के देखा है 23,900 से लेकर के और फिर जो अभी ऑल टाइम हाई बना 26,280 या 300 के आसपास का, ठीक-ठीक कहें तो 26,277 का। तो ये जो हमारा रिट्रेसमेंट है इसमें 61.8% रिट्रेसमेंट के पास 24,800 के पास ये सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब यहाँ से 25,800 पार हो जाए।
तो अभी हम हैं 25,000 के थोड़ा-सा नीचे। 800 पॉइंट ऊपर जाके कन्फर्मेशन मिलेगा, बीच में लोगों के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छूटेंगी, उनका क्या करेंगे? नहीं, नहीं छूटेगी, इसीलिए कह रहा हूँ। किसी को अटेम्प्ट लेना है, तो आपके पास 24,800 का सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस है या 24,700 का सपोर्ट आपके पास इंट्राडे है। एज़ लॉन्ग एज़ ये आपके पास सपोर्ट है, अगर किसी को एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड लेना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है और वो शॉर्ट कवरिंग की स्ट्रेंथ 25,500 के ऊपर तक तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल। जी, और उतना में ज़्यादा से ज़्यादा आप 400-500 पॉइंट का एक प्ले हो सकता है। तो बिल्कुल। छूटना नहीं चाहिए अगर किसी को अटेम्प्ट करना है तो। और आपका 20 डे मूविंग एवरेज, 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज इस चार्ट में ये जो हरी रेखा है, बिल्कुल सपाट हो गई है अभी और लगभग उन्हीं स्तरों के आसपास 25,500 के आसपास ही है। हाँ, वो भी वहाँ पे आ रहा है। तो आपका डीएमए भी वहाँ पे फ़ॉल कर रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जी, लेकिन अभी 100 डे मूविंग एवरेज जो है वो आ रहा है अभी आपका लगभग 24,350 के आसपास, बढ़कर के 24,500 के आसपास जा सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन साथ में इसका अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज देख लें, अभी तो 100 पर है, 50 का क्या हाल है? तो 50 के साथ हम अभी उछल-कूद मचा रहे हैं थोड़ा-सा। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए तो इसको ना ठीक से छोड़ रहे हैं और ना ही इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के वापस पलटने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़े हुए हैं 50 डे मूविंग एवरेज को। तो क्या ये असमंजस का दौर है और इस असमंजस को प्ले आउट करने का कोई तरीका? ये है असमंजस का दौर और मैंने शॉर्ट कवरिंग की बात भी इसीलिए की है, क्योंकि इसका जो फ़ॉल है निफ्टी का, ये शुरू हो गया है 27th सितंबर से। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 6 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हैं, जिसमें निफ्टी की गिरावट आई है। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि वीकनेस फर्दर परसिस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन मान लीजिए कि अगर एक कोई ट्रेड लेना ही है, तो एक माइनर शॉर्ट कवरिंग ट्रेड ही बन सकता है। अगर 6 दिन गिर गया है और उसके बाद 1 दिन का ग्रीन कैंडल है और उसके बाद स्ट्रगल कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्रेड ले सकते हैं? जब तक 24,700 के नीचे नहीं जाए, तब तक फ्रेश शॉर्टिंग तो नहीं की जा सकती। और इसके अगेंस्ट में अगर कुछ ट्रेड लेना है, तो लॉजिकल क्या बनता है? यहाँ से 300, 400, 500 पॉइंट का बाउंस बैक का ट्रेड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। तो अभी हमारे पास जो रेंज है खेलने के लिए, वो 24/7 से शुरू होके 25/5 तक, यही रेंज है। इस रेंज से ज़्यादा खेलने के लिए कुछ है नहीं। जी, निवेशकों के लिए क्या है? निवेशकों के लिए ऐसा है कि यहाँ से धीरे-धीरे जगह बननी शुरू हो गई है। लेकिन अब वो समय जा चुका है कि आप एक जेनेरिक बाइंग कर सकते हैं। कारण मार्केट का चाल नहीं है, कारण मार्केट और स्टॉक्स का वैल्यूएशन है। तो जिस तरीके का वैल्यूएशन हो चुका है, इस वैल्यूएशन में जेनेरिक बाइंग हेल्प नहीं करेगी। इसमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग ही हेल्प करेगी, जहाँ पे आपको अर्निंग्स प्रोजेक्शन कुछ समझ में आ जाए। जनरल बाइंग हेल्प नहीं करेगी, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, मे बी 25% ऑफ द कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो प्योर प्योर स्टॉक प्ले, अब यहाँ से कम 1 से 2 साल प्योर स्टॉक प्ले पे जाना पड़ेगा। जी। चलिए अब जल्दी से निफ्टी बैंक पे निगाह डाल लेते हैं। शुरुआती कमेंट में आपने ये तो कह ही दिया कि 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाना उसका थोड़ा-सा ज़्यादा संभावना उसकी दिख रही है। तो ये अपने आप में एक डराने वाली बात तो है ही। लेकिन चलिए उस डर का कारण आपसे समझते हैं और साथ में 2-3 चीज़ें हैं जिनको जल्दी से अ, डिस्कस करके फिर हम बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि आज का दिन तो ख़ास करके दर्शकों के सवालों के लिए ही रहने वाला है। तो अभी आपसे थोड़ा-सा हरियाणा के नतीजों पे भी समझना है और बाज़ार का उसका रिएक्शन मतलब कुछ है या उससे ज़्यादा शक्तिकांत दास जी का ही रिएक्शन है। और इन सब चीज़ों के बीच पहले निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए आपका 200 डे मूविंग एवरेज 49,000 के आसपास लगभग, यानी यहाँ से लगभग 1800-2000 अंक नीचे। तो इतनी गिरावट हो जाएगी या अभी एक अंदेशा ही है?
नहीं, ये एक बार में नहीं होनी चाहिए। निफ्टी बैंक 200 ईएमए टेस्ट करता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन एक बार में नहीं होगी। कारण सिंपल है कि वो ये सब 6-6 दिन, 7-7 दिन गिर चुके हैं। तो शॉर्ट कवरिंग का के लिए जगह सही है और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में गिरावट आ सकती है। लेकिन एक एक और क्वेश्चन का हमको आंसर करना है, वो ये है कि नॉर्मली जो सितंबर टू अक्टूबर का जो करेक्शन का डेप्थ है, वो करीब-करीब 6% के आसपास का रहता है। तो 6% का 5% भी हो जाता है, 6 का 7 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा तो अगर हिस्ट्री को देखने जाएँ तो उससे ज़्यादा सितंबर-अक्टूबर का करेक्शन रहता नहीं है, तो उतना तो हो गया। तो जगह भी शॉर्ट कवरिंग के लिए सही है, डेटा पॉइंट भी शॉर्ट कवरिंग के लिए सही है, हिस्ट्री भी यही कह रहा है कि यहाँ से एक चाल बननी चाहिए, वो सस्टेन करे ना करे वो अलग बात है। तो इन सब डेटा के अगेंस्ट यही कहा जा सकता है कि इवन निफ्टी बैंक में भी एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक आना चाहिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ कूल ऑफ आना चाहिए। लेकिन इस बीच में बहुत सारे इफ एंड बट आने वाले हैं, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर होगा, अगर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा तो शॉर्ट कवरिंग शुरू तो होगी और उसके बाद वो कोई बाइंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक-एक डेटा पॉइंट को डिकोड करना होगा। अभी का डेटा पॉइंट जो डिकोड करने के लिए है, ये प्लेस बाउंस के लिए सही है। क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा? इसका आंसर आने वाले 1-2 हफ्ते में मिलेगा। जी। चार्ट पे एक लकीर खींची है मैंने, आप समझ रहे होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे एक बाउंस होगा और उसके बाद फिर गिरेगा, तो बाउंस होगा फिर गिरेगा, तो फिर मतलब आपको एक सिर और 2 कंधे दिखेंगे, दिखेंगे क्या? हैं, उस तरह का है लेकिन ये क्या है ना, ये आपका काइंड ऑफ राइजिंग ट्रेंड है, जिसमें एक तरह से आपका डबल टॉप है। तो डबल टॉप का करेक्शन उतना सीवियर नहीं होता है। अगर सीवियर होना था तो ये हो गया, करेक्शन आपका हो गया। मतलब ये जो लो बन गया 50,000 के पास का, अगर ध्यान हो तो मैंने 50,000 से 1000 पॉइंट का ऊपर-नीचे का डेविएशन रखा हुआ था। तो ये उसी का नतीजा है और इस ट्रेंड से आपको डेविएशन जो दिख रहा है, वो इलेक्शन के समय वाला कैंडल है, जिसको एक एबरेशन के हिसाब से हमें बाहर करना पड़ेगा और फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये प्लेस ऐसा है कि मेक और ब्रेक में जाएँगे। मेक और ब्रेक में ऐसे जाएँगे कि अगर यहाँ नहीं रुके, तो फिर लंबा जा सकते हैं। अभी और लंबा कितना जाएँगे वो तो ख़ैर असेस करेंगे। लेकिन 50,000 के आसपास का जो प्लेस है ना, ये बाउंस के लिए निफ्टी बैंक के लिए सही है। और इसके बाद फिर निफ्टी बैंक अपना रास्ता बनाएगी और फिर बताएगी कि यहाँ से फर्दर डीपर करेक्शन या हो गया हमारा काम।